दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाहर के ममालिक में बहुत से नहीं बल्कि तकरीबन हर घर में ही पालतू जानवर होता है और ज्यादातर ये लोग डॉग्स पालना ही पसंद करते हैं। दोस्तों डॉग की बहुत सी नस्लें होती हैं जिनमें से बुलडॉग बहुत से लोगों का पसंदीदा कुत्ता माना जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बुलडॉग के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे। तो दोस्तों दी हंटर्स चैनल फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया है। दोस्तों बुलडॉग अट्रैक्टिव होने के साथ साथ बहुत ही लॉयल और फ्रेंडली बिहेवियर्स के डॉग होते हैं। इनका बिहेवियर अपने ओनर के साथ साथ घर के बाकी लोगों के साथ भी बहुत पोलाइट और अच्छा होता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स भी बहुत जल्दी पिक कर जाते हैं। दोस्तों इन डॉग्स को पालने के साथ इन डॉग्स पर बहुत नजर रखनी पड़ती है। इनमें जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है और इसी के साथ साथ ये बहुत तवज्जो भी मांगते हैं या ये कह लें कि अटेंशन सीकर भी होते हैं। ये बच्चों की तरह खिलौनों और खाने पर लड़ते हैं और बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज और दूसरी हरकतों से इंसानों को अपनी तरफ मतवज्जा कर लेते हैं। दोस्तों ये डॉग्स ना सिर्फ फ्रेंडली होते हैं बल्कि बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। ये अपने ओनर की हिफाजत के लिए कुछ भी कर जाते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि इनका अपने ओनर को लेके बहुत ही पॉजेसिव बिहेवियर होता है। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि बुलडॉग की नेशनल कंट्री कौन सी है और ये किस कंट्री से ज्यादा रिलेट करते हैं? दोस्तों बुलडॉग की नेशनल कंट्री इंग्लैंड है। ये ज्यादातर इंग्लैंड से ही रिलेट करते हैं। 17th सेंचुरी में ये डॉग्स ज्यादातर अमेरिका में होते थे, लेकिन 18th सेंचुरी में ये डॉग यूनाइटेड स्टेट में शिफ्ट कर दिए गए थे। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि बुलडॉग की टोटल उम्र कितनी होती है? ये कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं? तो दोस्तों आपको बताते चलें कि बुलडॉग की उम्र 5 से 8 साल तक की होती है, लेकिन अगर इनकी सेहत और खुराक पर बहुत ध्यान दिया जाए और इनकी बहुत केयर करी जाए तो इनकी एज 10 साल तक भी जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं फीमेल बुलडॉग और मेल बुलडॉग के वेट के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं फीमेल डॉग के वेट से। दोस्तों फीमेल बुलडॉग का वेट 20 kg होता है, जबकि मेल बुलडॉग का वेट 25 kg तक होता है। दोस्तों अब बात करते हैं इनकी हाइट के बारे में। दोस्तों इनकी हाइट में कुछ खास डिफरेंस तो नहीं होता। बहुत सी फीमेल डॉग की हाइट 30 सेंटीमीटर और मेल बुलडॉग की हाइट 38 सेंटीमीटर तक ही होती है, लेकिन अगर हाइट डिफरेंस की बात की जाए तो देखने में कुछ खास फर्क महसूस नहीं होता। दोस्तों मेल और फीमेल दोनों डॉग्स देखने में एक ही हाइट के लगते हैं। इसी के साथ आपको एक हैरानकुन बात ये भी बताते हैं कि इन डॉग्स को बिल्कुल वैसे ही नजर आता है जैसे एक रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड इंसान को नजर आता है। दोस्तों बहुत सी मेडिकल रिसर्च करने के बाद यही नतीजा निकला है कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड इंसान को जैसे नजर आता है इस डॉग को भी सेम वैसे ही नजर आता है। इसके अलावा कोई कलर ब्लाइंडनेस डॉग में अब तक नहीं पाई गई। दोस्तों तकरीबन हर डॉग का विजन इसी तरह का होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनकी खुराक के बारे में। इन्हें दिन में कितनी दफा और कितनी खुराक की जरूरत होती है ये सब हम अभी क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों बुलडॉग के लिए दिन में 1000 से 1500 कैलोरीज कंज्यूम करना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन ये खुराक डिपेंड करती है बुलडॉग की एज और उनकी सेहत पर। इनको खाना इनकी सेहत और हाजमे के हिसाब से ही दिया जाता है। और अगर पानी की बात की जाए तो ये पानी बहुत ही ज्यादा पीते हैं। ये डॉग्स जब भी बोर हो रहे हो या गर्मी महसूस कर रहे हो तो ज्यादातर ये पानी ही पीते हैं। तो दोस्तों अब इसी के साथ आपको पानी के मुतालिक एक और बात भी बताते हैं। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि डॉग्स को स्विमिंग बहुत ही ज्यादा पसंद होती है, लेकिन बुलडॉग स्विमिंग करना नहीं जानते और ना ही ये डॉग स्विमिंग कर सकते हैं। दोस्तों स्विमिंग ना करने की वजह इनके सर का साइज होता है, क्योंकि इनका सर बहुत ही बड़ा होता है और स्किन की लेयर्स भी बहुत ज्यादा थिक होती हैं,
जिसकी वजह से ये स्विमिंग नहीं कर सकते। दोस्तों ये डॉग्स बहुत ही लेजी होते हैं, इन्हें ज्यादातर आराम करना ही पसंद होता है, लेकिन इनको दिन में 20 या 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करवाना बहुत ही जरूरी होता है इनकी सेहत को मेंटेन करने के लिए। इसी के साथ आपको बताते चले कि इनके दांतों की सफाई का खास ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है। हफ्ते में तकरीबन 3 बार इनके दांतों की सफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर इनके दांतों की सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो इन्हें टीथ इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है। दोस्तों बुलडॉग ज्यादातर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें दूसरे डॉग्स की तरह ज्यादातर घूमने या बाहर वॉक करवाने के लिए नहीं ले जाया जाता। दोस्तों इनकी बॉडी के लिए घर का नॉर्मल टेम्परेचर ही बेस्ट होता है। इनकी बॉडी ना तो ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकती है और ना ही ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि टेम्परेचर की चेंज होने से ये बहुत ही जल्दी बीमार हो जाते हैं और इनकी सेहत में जरा सी भी खराबी इनकी मौत की वजह बन सकती है। दोस्तों बात करते हैं इनको होने वाली बीमारियों की। इन्हें कौन कौन सी बीमारी मौत के मुंह में उतार सकती है। दोस्तों इनको सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियां सांस की, आई इन्फेक्शंस, ईयर डिसीजेज और बहुत से मुख्तलिफ किस्मों के स्किन इन्फेक्शंस, दांतों की बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि कौन सी बीमारी इनकी मौत की वजह बनती है, तो आज तक की रिकॉर्डेड डिजीजेज जो इनकी मौत की वजह बनी है वो कैंसर ही है। तो दोस्तों अगर आप भी बुलडॉग पालने का शौक रखते हैं तो इन सारी बातों को जहन में रखकर ही आप डॉग को पाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो में बुलडॉग के बारे में बहुत सी बातों का पता चला होगा। मजीद ऐसी वीडियोस और जानवरों के मुतालिक इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी जानवर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।